मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। एक नया प्रसंग के साथ कहते हैं, एक फ़कीर, एक संत, एक महात्मा, कहीं से उसको उसके तप और त्याग से उसको अमृत मिला। अमृत में ये शर्त थी, जो उसको अमृत पान मिला उसमें ये विशेषता थी, ये गुण था कि अगर उसको कोई पी लेता है वो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। इसी प्रकार से वो एक राजा के पास आया और राजा को पूछने लगा कि हे राजन, मैंने बहुत तप त्याग किया है, लेकिन मेरे पास एक अमृत है, जो उसको पिएगा वो अमर हो जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने जब ये बात सुनी, उस फकीर से, उस संत से, उस महात्मा से, वो कहने लगा कि मैं इसका निर्णय नहीं लूँगा। अपने सैनिक, जो मेरे राज्य के जितने भी लोग हैं, उनसे पहले मैं सलाह करूँगा, उसके उपरांत ही मैं आपको कोई उत्तर दूँगा। कहते हैं कि राजा ने वैसा ही किया। अपने मंत्री, राज दरबार के जितने भी थे और जो भी नगर निवासी थे, बुद्धिजीव जो लोग थे, उन सभी को बुलाया कि एक फ़कीर है, एक संत है, एक महात्मा है, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि मेरे पास अमृत है, अगर कोई उसको पी लेगा वो अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। सभी ने राजा को सुझाव दिया कि जो बहुत ही अच्छी बात है। वो राजा बहुत ही नेक दिल वाला था। सभी ने फैसला दे दिया कि ठीक है महाराज, अगर आपकी मृत्यु नहीं होगी, अब अमर रहोगे, तो आप तो इतने नेक बंदे हो, हमें कहाँ कोई राजा ऐसा मिलेगा। आप एक काम करो, आप अमृत पी लो ताकि प्रजा का भी भला हो सके। कहते हैं फिर भी उसने निर्णय लेने से पहले, कहते हैं कि एक गिलहरी थी, उसने कहा कि छोटी भी कोई बात बड़ी कर देते। उसको गिलहरी को बुलाया, उससे बात विमर्श हुई। ये बात हुई या नहीं, ये अलग बात है, दुनिया को समझाने के लिए ये एक ऐसे लेख लिखे जाते हैं कि ताकि इंसान समझ जाए। उस गिलहरी से यह बात पूछी गई, ऐसे ऐसे बात है। तो गिलहरी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि महाराज, क्या ये अमृत जो वो संत देगा, वो ऋषि देगा, वो महात्मा देगा, क्या कोई दूसरा भी पिएगा वो भी अमर होगा? आपके परिवार के सदस्य, आपकी प्रजा के लोग? आगे से राजा ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है कि अगर राजा इसको पिएगा तो मैं जीवित रहूँगा, अमर हो जाएगा, बाकियों के लिए ये अमृत नहीं है। कहते उस गिलहरी ने बड़ा सुंदर सा उसको उत्तर दिया कि महाराज, वो लंबी उम्र आपने क्या करनी है। अगर आपके परिवार ही नहीं रहा, रानी नहीं रही, आपके परिवार के बच्चे नहीं रहे, तो आप सुख किसके साथ रखोगे? आपके लिए वो दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि आप तो जिंदा होंगे, आप तो अमर होंगे, आपके सामने सारा परिवार जब जाएगा, क्या आप सुखी हो पाएंगे? सत्संग जी राजा को समझ आ गई कि वाकई अगर मैं ज़िंदा रहा, मेरे सामने मेरे बेटे, मेरी संतान जितनी भी चली जाएगी, मेरी रानियाँ चली जाएंगी, तो ये मैं सुख किसके लिए, मैं तो दुखी हो जाऊंगा। कहते हैं कि उस संत को, उस महात्मा को, उस फ़कीर को बुलाया कि महाराज कृपा करो, ये अमृत मैं नहीं पीऊँगा। फ़कीर ने पूछा क्यों? उसने पूरा कारण भी बताया कि अगर मैं तो जीवित रहा, मैं अमर रहा, मेरा परिवार सारा चला जाएगा, तो मैं सुख किसके साथ भोग करूँगा? सुख तो का भोग तो परिवार के साथ होता है, मिलजुल के रहने से होता है। अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं अपनी लंबी उम्र क्या करूँगा? वो मेरे लिए सुख नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, परिवार के साथ हम हैं तो हमें, उम्र छोटी है चाहे बड़ी है,
वो मुबारक है जो परिवार के साथ गुजर जाती है। फिर भी इस आंसू का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुध बुधा है पानी का, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब इंसान के छूट जाए। तो इसी प्रकार से हम कोई भी कार्य करें, नेक कार्य करें, किसी के साथ मिले, प्यार से मिले, किसी से कोई काम करे, नेकी का काम करे, वफादारी का काम करे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, रब के आगे यही अरदास करते रहना कि मेरे से कोई बुरा काम ना हो पाए। अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता, मैं बुरा भी ना करूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।